ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਨ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਨਾ ਮਨ ਕੋਈ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੜ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਦੀ ਹਨ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਨ ਮੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ मैं मतलब घर गई और 1 महीने बाद मन बबलू राजपाल जी जो मेरे भरा हैं, उन्होंने फ़ोन करके दसा कि महाराज जी ज्योति जोत समा गए। और मेरे घर वाले दा हालात थोड़े ऐसे सी कि घर दे विच ਉਹ जो होना चाहिए वैसे हालात नहीं सी, पर इतना है कि महाराज जी दी मेरे उत्ते बहुत बहुत कृपा। मैं जद से कुआरी सी तद से मेरे उत्ते बहुत महाराज जी दी कृपा सी। जब मेरी सगाई हुई है तो महाराज जी 96 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪੁਰ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਤਦ ਮੇਰੀ ਸਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਓਮ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੋ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ मुस्कुरा पाए और संत माता जी ने प्यार नाल पूछा क्यों, गुरु भाई हैं? तो जो मेरी भूआ जी सी कह रही सी नहीं नहीं गुरु भाई तो नहीं हैं, पराए लोग हैं। तो महाराज जी मेरे अगे तक के मुस्कुरा के बोल दें, ओहो की होया, गुरु भाई बन जाएंगे। संगतों में हाथ जोड़ के तुहानू कह सकती हाँ, अज मेरा पूरा परिवार गुरु घर नाल जुड़े हुए है। मेरे उत्ते महाराज जी की इतनी कृपा। सारी संगत कई इसी चुमन जानती भी है और मेरे उत्ते इतनी मेहर की थी उन्होंने, पता ही नहीं चलिया किस तरीके नाल मेरे दुखों उन्होंने किस तरीके नाल दूर किया। जिस दिन मेरी डोली जानी सी, साध संगत जी ये कहने वाली गल नहीं है, पर मैं जरूर साझी करना चाहूँगी। जब मन इतना मौका मेरी माता जी ने दिता तो जरूर बोलना चाहूँगी। उसी दिन डोली वाले दिन मेरा सोहरा गुजर गया रस्ते जाते जाते, पर मैं यकीन आए चाहे ना आए, मैंने अपने आप को सतगुर सेवा राम जी नाल देखा होया है। उन्होंने मेरा हाथ फड़ लिता सी और जब तक मेरे घर दे अंदर मैं गई नहीं तब तक उन्होंने मेरा हाथ नहीं छड्या। मेरे घर दे जो मेरे ससुराल वाले हैं, किसी ने एक गल नहीं की, एक गल नहीं। हर कोई यही बोल रहे सी, ये तो साढ़े घर दी लक्ष्मी है, ये तो साढ़े घर दी लक्ष्मी है। किसी ने कोई गल नहीं छेड़ी या किसी ने कोई चीज़ नहीं बोली कि लड़की आई है इसी वजह नाल ऐसा। ये मेरा गुरु घर है, इस गुरु घर दी वजह नाल अज मैं इस जगह ते हाँ। उसके बाद मेरे घर वाले दे थोड़े हालात ऐसे सन और हर टाइम बस मेरा सिमरन नाल दिल जुड़िया होया सी, मन जुड़िया होया सी। मैं हमेशा यही शुक्रवार के दिन अरदास करती सी, महाराज जी तुसी आप मेहर करो, महाराज जी तुसी आप मेहर करो। कुछ ऐसी मेहर हुई महाराज जी की कि मेरे घर वाले को बोईसर कम मिल गया, थोड़ा मतलब बोईसर आना जाना हो गया, उन्होंने माल उत्थे जाना आना चालू हो गया। तो शुक्रवार के दिन 4 बजे उन्हीं चले गए। 4 बजे जैसे ही उन्हीं गए तो मैं अपना सिमरन ते बैठना सी और 5 मिनट वास्ते सिर्फ मैं ऐसे ही बस अपने आप को अखा बंद करके मैं पलंग पर बैठ गई और मेरी अख लग गई। जैसे ही अख लगी, यकीन आएगा तोनू, महाराज जी और माता जी, संत माता जी और मेरे सतगुर सेवा राम जी दोनों मेरे घर दे अंदर, दोनों जैसे आई तो एक बच्चा कैसे बोलता है माता जी साहिब जी तुसी मेरे घर, वैसे ही मैंने उन्होंने पूछा तुसी मेरे घर, कहते क्यों अंदर नहीं आना। उन्होंने मैं कहा हाँ हाँ आओ। देखनी तो घर दे विच तलाई, उस उत्ते चिट्टी चादर इतनी सोहनी तरीके से बिछी हुई, ना मैंने बिछाई ना मन पत्ता है, पर उस टाइम ते जो मन दिखा मैं तुहानू दस रही हाँ। और बिछी हुई इतनी सोहनी तरीके से तो महाराज जी ने मैं क्या, और मैं इतना भी मन अक्ल नहीं कि मैं सत श्री अकाल बुलावा या मत्था टेका या उन्होंने, क्योंकि सुध की ना सुध रही, बुध की ना बुध रही, क्योंकि
उन्हें तो दर्शन करके तो मन पता ही नहीं मैं किधर चली गई। जैसे उन्होंने मैं कहले हाँ, फिर जैसे अपने आप में होश आया मैं कि महाराज जी बैठो, उन्हीं बैठे तो बोलते भारती घर विच की है। मैं कि महाराज जी की है, मैं इधर उधर देखनी भी हाँ देखने तो एक संतरा, सिर्फ एक संतरा मेरे घर विच पिया सी। मैं कि महाराज जी बस ही आई है। ओ बहुत वधिया गल है, ये चीज़ कोई नहीं लिया। उन्होंने एक फाड़ी मन दी, एक आप का दी, एक संत माता जी ने दी। और फिर बोलते हैं बच्ची 10 होर की हाल चाल है। जैसे सारे ही बोलते हैं मैंने भी बोलती है महाराज जी सब कुछ ठीक है। कहते बोल बच्ची की हाल चाल है। मैं महाराज जी सब कुछ ठीक है। कहते अच्छा ठीक है और हंस पाए, उन्हें हंस पाए, इधर संत माता जी भी मुस्कुरा पाए। फिर उन्होंने अपने जेब विच हाथ पाया। संगत जी यकीन करो या ना करो, उन्होंने अपने जेब विचों कुछ कढ़िया और मेरे हत्था च रखने लगे। मैं हाथ जोड़ के गया महाराज जी नहीं ऐसी जरूरत नहीं, बस तुसा दस हाथ मेरे सर ते रख दो और मन कुछ नहीं चाहिए। ते मम्मी जी कहते हैं क्यों बच्ची है हमेशा तक पूछनी कृपा करो कृपा करो, आज कृपा कर दे पर तो क्यों नहीं लेनी है, चल हाथ खोल ते ले ले। मैं भी हाथ खोल दिता, महाराज जी ने भी रख दिता। यकीन आया कि नहीं संगत जी जब मैंने खोलिया तो 11 रुपए मेरे हत्था विच और वही 11 रुपए की कृपा मेरे घर विच ना। मेरा कभी भी आदमी के जेब विच कभी कुछ नहीं होता सी, हमेशा मैं उन्होंने वास्ते ही मंगती सी, मेरे घर वाले वास्ते ही मंगती सी कि इन्होंने बरकत दो महाराज जी बरकत दो। कभी अपने वास्ते कुछ नहीं, अपने वास्ते सिर्फ मैं मंगती सी महाराज जी अपना नाम दान देना, मन कभी अपने चरणों तो दूर ना करना। साथ संगत जी सिमरन करके जब मैं उठिया मैं अपनी अखा खोल ली, बहुत देर तक मैं 11 रुपए ढूंढती रही कि महाराज जी ने मेरे 11 रुपए कितने रख दिते किधर दिते सी, मन दसो मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। फिर जैसे ही सिमरन करके मैं उठी और मैंने अपने आदमी के कपड़े मन आदत है कि एक बारी देख ले, वहाँ उन्होंने जेब विच कभी कुछ नहीं होता सी, हाथ पाया सा संगत जी ओही 11 रुपए उन्होंने जेब विच। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल और सेवाराम साहेब आप जी दी सदाई जय। संतन साहेब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार। सात संगत जी उससे बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, यही हो 11 रुपए जिसकी बरकत अच भी मेरे घर विच है। मैंने किसी के अगे हाथ नहीं अड्या, सिर्फ मेरे सतगुरां दे अगे हाथ अड्या और मेरे सतगुरां ने आज मेरी पूरी चोली खुशियां ना मेरे पूरे घर नू गुरु घर नाल इस तरह से जोड़िया है कि मेरे बच्चे मेरे घर वाले मेरी निनाणा हर कोई आज मेरे गुरु घर नाल जुड़िया है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तन तन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई जय। तन तन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी दी सदाई जय। तन तन साहेब संत माता जी आप जी नू को ला चुकां दी माफी देना। बोले सोनिहाल सत श्री। ये बच्चे ना बारडोली सूरत तो लगभग 20-25 किलोमीटर रास्ता होएगा, उत्थे नहीं रहने। दास दी भी पोस्टिंग सूरत रही 4 साल ते दास इन्हां दे गृह विखे गया सी। इन्हां दे गृह विखे हर ऐतवार नूं प्रोग्राम होंदा है ते बेअंत आस पास दी संगतां जिहड़ियां हन उत्थे आके रल मिल के कीर्तन करदा। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब आए तो उत्थे इन्हां दा घर लीड रोल विच हुंदा है। शोभा यात्रा जिहड़ी निकलदी है, सतगुरां दी बड़ी कृपा है। दास ने उत्थे जाके देखिया हर ऐतवार नूं लगभग उहदे प्रोग्राम ने अपने घर विच करदे हन। सतगुरां दी बहुत बहुत कृपा है। ये जिहड़ी देखो कीमती चीज ये कोई छोटी मोटी नहीं, ये अनमोल एक खजाना इन्हों स्वपन दर्शन होए ते ये बख्शिश ये रहमत सतगुरु सेवा राम जी संत साहब माता जी आप देके गए। अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे
ਤੇ ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਤਾਵੈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਐਸੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਡੇ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ